शेरा सेक्टर में पाकिस्तान की इस फायरिंग में भारत का एक जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बिहार के रोहतास जिले के नक्सल प्रभावित रहे कुछ गांवों में पहली बार मतदान केंद्र बनाए गए। इससे पहले इन गांवों के लोगों को वोट देने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन इस बार के चुनाव में अब वो अपने ही गांवों में वोट डाल सकेंगे। इन्हीं में एक गांव सोली भी है, जहां मतदान केंद्र बनकर तैयार भी हो गया। इस बार मतदाताओं में उत्साह है क्योंकि वो अपने घर पर ही वोट दे सकेंगे। सामने आई एक तस्वीर में ऐसे ही एक मतदान केंद्र पर सुरक्षा के लिए कई पुलिस वाले तैनात दिखे, जबकि मतदान के लिए दूसरी तैयारियां भी पूरी कर ली गईं। इस बार हम लोगों ने एक डिसीजन कि हम लोग ऊपर ही लोगों को कराएंगे और इससे वहाँ का वीटीआर भी बढ़ेगा, लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। घर के पास मतदान केंद्र बनने से इलाके के लोगों ने भी खुशी जताई। इस बार यदि यहाँ हम लोग वोट डालेंगे तो अच्छी सुविधा हम लोगों को मिलेगी, कहीं आने जाने के लिए परेशानी नहीं होगी। बिहार के रोहतास जिले की विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होगा। एलएसी पर तनाव के बीच पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने आमने सामने होंगे। 17 नवंबर को 5 देशों के समूह ब्रिक्स की बैठक है, जिसमें भारत की ओर से पीएम मोदी, चीन की ओर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे। हालांकि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी, लेकिन ये सीमा पर शुरू हुए तनाव के बाद पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। पश्चिम बंगाल में एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। एक दिन पहले कोलकाता के पास बैरकपुर में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैरकपुर से सामने आई तस्वीरों में कुछ कार्यकर्ता सड़क के बीच बैठकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए, जबकि पास की ही एक दूसरी सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया और बीच सड़क पर टायर रखकर उनमें आग लगा दी। हत्या की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी बैरकपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की भी मांग की। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है। हम भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं या तो इसकी सीबीआई जांच करे। जबकि कोलकाता में भी बीजेपी नेताओं ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। मारे गए नेता का शव लेने पहुंची भीड़ को पुलिस वालों ने अस्पताल के बाहर ही रोक दिया, जिससे लोग नाराज हो गए और काफी देर तक अस्पताल के गेट पर उन्होंने हंगामा किया। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीनी सेना पाकिस्तान के सैनिकों की मदद कर रही है और उन्हें रडार, ड्रोन और हथियार भी दे रही है। इसके बदले में पाकिस्तान की सेना के कमांडो चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में रहने और युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में कई ऐसे कैंप लगाए गए हैं जहां इस तरह की ट्रेनिंग चल रही है। खबर यह भी है कि चीन की मदद करने के लिए पाकिस्तानी सेना के ये कमांडो लद्दाख में एलएसी पर तैनात चीनी सेना में गुपचुप तरीके